बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। बहुत ज़्यादा बात होती है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। एक तो यह है कि हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख देने का कहा था और सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी, तो फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने उठाकर 30 अप्रैल की तारीख को 8 अक्टूबर कर दिया था। जब 8 अक्टूबर किया था तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो इस तरह से इलेक्शन की तारीख को बदल देते। सुप्रीम कोर्ट ने खैर 14 मई को इलेक्शन की तारीख थी, क्योंकि 14 दिन ज़ाया हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन कराएं। 14 मई को इलेक्शन ना हुए और वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि 14 मई के इलेक्शन का रिव्यू जो है वो पेंडिंग है, उसमें से कुछ नहीं निकलना। लेकिन ये था कि चलें 8 अक्टूबर की तारीख जो इलेक्शन कमीशन ने दी है उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई। हुकूमत ने कहा कि जी हम इस तारीख को सपोर्ट करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी सपोर्ट किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर तामदयाल साहब ने पूछा था कि इस 8 अक्टूबर की तारीख के पीछे जादूगरी क्या है, क्यों ये 8 अक्टूबर की जादुई जो है वो तारीख दी गई है, कि इस दिन क्या ऐसी ख़ास बात है। तो बताया गया जनाब कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो हम पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं और वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा जाके और 1 अक्टूबर के करीब, तो 8 अक्टूबर को बिल्कुल आप इलेक्शन करवा लें, पाकिस्तान में बिल्कुल अमन होगा। तो इसलिए 8 अक्टूबर की जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है। हुकूमत भी 8 अक्टूबर की तारीख को सपोर्ट करती रही, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि 8 अक्टूबर की तारीख को 8 अक्टूबर की जो तारीख है 8 अक्टूबर की तारीख पर इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। कल आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सुना जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये बताएं कि जनाब आप इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ ये पता है कि हमारी 12 अगस्त आखिरी तारीख है, बाकी आप इलेक्शन कमीशन से जाकर पूछें। इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त वो आलाकार है, वो चाबी वाला खिलौना है जिसको जो चाबी दी जाएगी वो उसी के मुताबिक डांस करेगा, वो उसी के मुताबिक नाचेगा, जितनी उसको चाबी दी जाएगी उतनी ही वो दूर जाएगा। और अपनी उनकी कोई हैसियत और औकात हमें जब से पीडीएम बनी है, पीडीएम के बाद से जब से सिकंदर सुल्तान राजा आए हैं तब से हमने कोई इनकी तो कोई औकात नहीं देखी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अपनी कि इनकी कोई औकात हो और ये इलेक्शन की कोई तारीख देने के हवाले से या अपनी रीट एस्टैब्लिश करने के हवाले से करें। जो इलेक्शन उन्होंने करवाए, चाहे वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे कोई ज़िमनी इंतखाबात हों, कोई एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराया हो और उस पर सवालात ना उठे हों। और जहाँ पर धांधली हुई है पीडीएम के हक में, वहाँ पर तो कोई इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया, ना दोबारा इलेक्शन कराने के हवाले से ना कुछ। अब शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन से पूछें, इलेक्शन कमीशन आपको पता ही है कि क्या करेगा। अब मामला यह है कि शहर इक़्तिदार में जो बातचीत चल रही है उसके मुताबिक यह है कि अभी तक बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो सबसे बड़ा एक मामला है, सबसे बड़ा मसला यह है कि क्या इमरान खान का तो अभी तय है ना कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, इमरान खान इलेक्शन में नहीं होंगे, यानी ये तो तयशुदा है। और इमरान खान एक भी नहीं 2 केसेस में जो है वो कन्विक्ट होंगे, ताकि एक में अगर कोई अदालत रिलीफ भी देती है तो दूसरे केस में भी कन्विक्ट हों, और ताकि 2 केसेस में कन्विक्ट होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये बात होता है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे। ये तो जब भी हमारी हुकूमत के लोगों के साथ हमारी बात होती है तो वो तो बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये तो बिल्कुल 1000% तय है कि इमरान खान इस वक्त तक, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, कोई तब्दीली आ जाए, कोई और डेवलपमेंट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तक हुकूमत ये तय कर चुकी है या हुकूमत कंफर्म बता रही है कि इमरान खान तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे। अब दूसरा मामला ये है कि इमरान खान तो इलेक्शन ही लड़ सकेंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन जो लड़ेगी, तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, तो फिर भी तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सूरत हाल है, जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई भी होंगे तो तहरीक इंसाफ को फिर भी वोट पड़ेगा, क्योंकि फिर तहरीक इंसाफ का जो आप समझें कि जो नारा होगा, जो तहरीक इंसाफ का मंशूर होगा, मंशूर को तो छोड़िए, जो उनका नारा होगा वो ये होगा कि हमें मैंडेट दीजिए, हमें 2/3 मेजॉरिटी दीजिए ताकि हम आके और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करें। अच्छा ये भी फिर है, फिर एक और है कि तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हिस्सों में टूट फूट जाए। कुछ लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग का ही एक हिस्सा है, पीडीएम का ही एक हिस्सा है, क्योंकि उनके लोगों ने ऐलान तो किया था कि हम जो है वो वजारतें छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं नज़र आया कि उन्होंने वजारतें जो है वो इस्तीफ़े उनके पहुँचे हों। और वाज़ेह तौर पर जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो वाज़ेह तौर पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, और नून लीग ने भी ये तय कर लिया है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर लड़ना है तो आएँ शेर के निशान पर लड़ें,
लेकिन सीट एडजस्टमेंट नून लीग ये तय कर चुकी है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं करेगी। तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आए, लेकिन टिकट जो है वो शेर का होगा, निशान जो है वो शेर का होगा। ये नहीं हो सकता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अपना कोई इंतखाबी निशान हो और उसके ऊपर जो है वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें, ऐसा नहीं है। और बाकी जो है ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी। तहरीक इंसाफ में कुछ लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गए, ये अलग बात है कि पता चला कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आम रहनुमा ने ये शिकवा किया है कि जितने लोग उस दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिस दिन बनी थी, जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से आधे ऐसे हैं जो अब कॉल नहीं उठा रहे या उनके नंबर बंद हैं। तो ये भी उन्होंने शिकवा किया है कि आधे तो उनमें से गायब हैं और वो उसके बाद एक बार भी हमारे राब्ते में नहीं आए। और उसके बाद आपने देखा महमूद मौलवी साहब को कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि फवाद चौधरी, अली जैदी, इन लोग, इमरान इस्माइल, इनका भी अभी कन्फर्म नहीं है। फिर साथ ही बहुत पहले ये मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुका था, और बाद में फिर ये शेर अफजल साहब, जो शेर अफजल एडवोकेट है, उन्होंने बताया, और मेरे पास उससे पहले ही खबर थी कि जो परवेज़ खटक साहब हैं वो एक नई पार्टी बना सकते हैं जिसमें जो है वो इलेक्टेबल्स होंगे, जो इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से रहा है। और परवेज़ खटक साहब का दावा है कि 50 इलेक्टेबल्स उनके साथ हैं। ये अलग बात है कि इलेक्टेबल्स के साथ क्या होता है, लेकिन उनका दावा है कि 50 इलेक्टेबल्स उनके साथ हैं, जो एक और जो पार्टी बनेंगी उसमें उसके साथ जाएंगे। और वो जो पार्टी होगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो पहले दिन से आपने देखा कि वो नून लीग की खुशामदें करने में, नून लीग का वो हिस्सा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नुमान लंगड़ियाल साहब, ओन चौधरी साहब, वो तो नून लीग के टिकट पे, ओन चौधरी साहब के भाई नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, और नुमान लंगड़ियाल भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा थे, तो उनकी तो सूरत बड़ी वाज़ेह थी। और तरीन ग्रुप जो है वो पूरे का पूरा 17 जुलाई को इलेक्शन लड़ा था शेर के निशान पर, तो वो तो नून लीग का हिस्सा ही है, वो उसकी तो कोई इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है इस जहांगीर तरीन ग्रुप की या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। और जहाँ तक बात है इनकी जो हैं परवेज़ खटक साहब, ये अगर पार्टी बनाएंगे तो ये पार्टी पहले दिन से जो टारगेट करेगी, अब तक का जो मंसूबा है वो ये है कि पहले दिन से ये पार्टी टारगेट करेगी पीडीएम को। ये पहले दिन से इनको आड़े हाथों लेंगे, और ये पार्टी तासुर ये देगी कि हम तहरीक इंसाफ के मंशूर को आगे लेकर चलेंगे, कि इमरान खान तो इसमें नहीं होंगे, लेकिन हम तहरीक इंसाफ के मंशूर को आगे लेकर चलेंगे। ये अलग बात है कि इस वक्त अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट्स जाके देखते हैं तो कोई भी ऐसी पार्टी जिसमें जो कि माइनस इमरान खान होने के बाद तहरीक इंसाफ होने का दावा करेगी, तो उसके दाल नहीं गलने वाली, उनका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जो असद उमर साहब ने कहा था कि इमरान खान को जो कायल करने की कोशिश की जाती रही मुख्तलिफ उनके जो रहनुमा उनकी जानिब से, कि आप खुद ही माइनस हो जाएं, आप कहें कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं पीछे बैठूंगा और मेरी जो है वो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और मैं पीछे बैठ के और करूंगा, देखूंगा चीज़ें, और मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ। तो ये बात उनको इमरान खान को समझाएगी, जो कि इस वक्त तक तो इमरान खान ने नहीं मानी। और यही वजह है कि नज़र आ रहा है कि जो परवेज़ खटक साहब वगैरह हैं वो एक अलग पार्टी बनाएंगे जो कि वाज़े तौर पर टारगेट करेगी पीडीएम को। अब एक पार्टी परवेज़ खटक साहब की हो जाएगी, एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ये सारे लोग गए हैं, यानी अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन खान साहब और सारे बाकी लोग जो कॉल सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। फिर एक और धड़ा बनवाने की बातें हो रही हैं, वो भी धड़ा ऐसा होगा जो पीडीएम को टारगेट करेगा। यूँ यानी तहरीक इंसाफ में से इलेक्टेबल्स जो हैं, पुराने बंदे जो हैं, वो सब के सब जो है वो हो जाएंगे, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। कोई जो है वो एक परवेज़ खटक साहब की पार्टी में चले जाएंगे, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में होंगे, कोई एक नए धड़े में होंगे, कुछ लोग शायद नून लीग में चले जाएँ, कुछ पीपल्स पार्टी में चले जाएँ। लेकिन फिर भी एक खौफ बरकरार है कि अगर तमाम इलेक्टेबल्स को निकाल दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ मैदान में हो, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले के निशान हो, और ये ना हो कि फिर बल्ले के निशान पर ये देखे बगैर कि उसको उम्मीदवार कौन है, इतने एक ठप्पे लग जाएं कि फिर बहुत बड़ी तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ के एमएनएस की बन जाए और बहुत यानी हैरान कुन तौर पर नताज आ जाए। तो फिर अभी तक ये भी एक खौफ है कि कहीं ये ना हो जाए। तो इसलिए अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन 8 अक्टूबर को तो नहीं हो रही, ये तो बात तयशुदा है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन इलेक्शन कब होंगे कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी तक वाज़ेह नहीं है सूरत हाल कि इमरान खान तो उनका तो ज़ाहिर है शायद मामला मिलिट्री कोर्ट्स में भी चला जाए, यानी इमरान खान ना भी हों तो जो तहरीक इंसाफ होगी कहीं वो ना इतनी बड़ी तादाद में जो है
वो सीटें ले जाए, ये एक चीज़ है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 15 माह की जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है वो इतनी तबाहकुन है, वो उसने इतना बर्बाद कर दिया है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो मायूसी हो, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का बंद होना हो, चाहे वो तनख्वाहदार तबके के साथ जुल्म जबर ज़्यादती हो, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के साथ जो कुछ हो, कोई एक शोबा नहीं है जिसको सुख का सांस पिछले 15 माह में आया हो। तो इसलिए फिर एक ये भी ऑप्शन है कि जो निगरान सेटअप आए वो लंबे अरसे के लिए हो, कम से कम वो साल 1.5 साल के लिए हो। और इसलिए जो है वो ये है कि 1.5-2 साल जो है वो निगरान सेटअप रहे, और उसके बाद फिर ये है कि 1.5-2 साल में फिर ज़ाहिर है एक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तब तहरीक इंसाफ की वो पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी जो पॉपुलैरिटी अब है, तो फिर जाकर इलेक्शन करवा लिए जाएँ। तो इसलिए ये तो वाज़ेह है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन अभी तक इलेक्शन करवाने या ना करवाने के हवाले से इससे आगे की तारीख पर कोई अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। कुछ बातें चलती हैं, मार्च की भी बातें चलती हैं, और ये जो इस वक्त यहाँ पे शहर इक़्तिदार में जितने भी लोग हैं जो यानी वेल कनेक्टेड हैं, जिनके पास खबर होती है, उसमें यही है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ इलेक्शन करवाने या ना करवाने का। ये तयशुदा है कि 8 अक्टूबर को नहीं हो रहे। इसके बाद नवंबर में करवाने या नहीं करवाने, ये इस पर, और करवाने भी है या नहीं करवाने, कोई फ़ैसला नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक कोई भी जो तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई भी सॉलिड चीज़ है वो अभी तक नहीं हो रही, वो वाज़े तौर पर नहीं हो रही। यानी या तो ये होना कि नज़र आ रहा हो कि आप अगर बैलेट पेपर पे ही तहरीक इंसाफ ना हो तो ये क्या तरीका होगा। इसका फिर तरीका यही होगा कि जो वो हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा दी जाए, इसके ऊपर भी काम जारी है। लेकिन मसला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पर होगी और जो उम्मीदवार होंगे चाहे वो जेलों में हों, माजी में ऐसा होता रहा है कि जेलों में उम्मीदवार थे और फिर भी जीतते रहे हैं, तो अभी तक क्योंकि कोई जो मुस्तकिल तौर पे कोई तोड़ तहरीक इंसाफ का नहीं हुआ, तो इसलिए इलेक्शन के हवाले से भी अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि करवाने भी हैं या नहीं करवाने। लेकिन ये ज़रूर है कि एक ये सोच पाई जाती है कि एक तवील अरसे के लिए इंटरम सेटअप आए, और वो जो इंटरम सेटअप आए वो इंटरम सेटअप जो है वो सारा उसका फोकस जो मुआशी बहाली का प्लान है इसके ऊपर हो, जो ज़राअत है उसके ऊपर हो, आईटी के ऊपर हो, जो मिनरल्स और ये सारी चीज़ें जो कही गई हैं इनके ऊपर हो। फिर जो सरमायाकार हैं जो बाहर से सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, वो 1 विंडो ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ ले जाई जाएँ, लोगों को नज़र आए कि हाँ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और फिर जाकर और इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। तो ये है कि वो निगरान सेटअप और टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो तवील हो जाए और वो मुख्तसर ना हो। लेकिन 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होंगे, और इलेक्शन कमीशन की वो औकात नहीं है, ना वो फ़ैसले खुद करते हैं, ना आइंदा उन्होंने खुद फ़ैसले करने हैं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह बढ़ती हैं आगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो हर वो फ़ैसला करेगा जो पीडीएम को सूट करता है। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, पाकिस्तान के हक़ में क्या है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। क्योंकि माजी हमने इलेक्शन कमीशन का देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने हर वो फ़ैसला किया है जो पीडीएम की ख्वाहिश थी, जो आइन की मंशा थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने हमें अमल करते हुए हमें दिखाई, इलेक्शन कमीशन नहीं दिया। तो ये सारा मामला है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी हम सब आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।